हाय एवरीवन। तो मैंने आप लोगों से एक चीज़ पूछी थी कि आप लोग क्या चाहते हैं कि एकेडमिक्स में सबसे पहले कौन सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने देखा कि जो 3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी थी, बिग एंड स्मॉल नंबर, सिंपल एडिशन एंड थर्ड था हमारा ऑड एंड इवन। तो आप लोग की वोटिंग आई, थैंक यू सो मच। इससे मुझे एटलीस्ट पता चला कि कौन से वीडियोस मुझे बनाने चाहिए। तो जो इक्वल वोटिंग आई है वो आई है सिंपल एडिशन और बिग एंड स्मॉल नंबर की। तो और ऑड एंड इवन में भी कुछ लोगों ने वोट दिया हुआ है। तो मैंने ये सोचा कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी बिग एंड स्मॉल नंबर, क्योंकि वो बेस है। तो उसी से हम शुरू करेंगे, वो हमें एडिशन में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला वीडियो जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी वो होगा स्मॉल और बिग नंबर, और उसके बाद मेरा वीडियो, मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी सिंपल एडिशन, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं थर्ड वीडियो बनाऊँ ऑड और इवन का। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगी। बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स में हम कैसे सिखाएंगे कि कौन सा नंबर स्मॉल है और कौन सा नंबर बिग होगा। तो ऐसा मैं किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ, बट मैं इस वीडियो में बोलूँगी कि प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका हर स्टेप और हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करूँगी, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। और जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगी वो मेरे कई सालों में सीखे हुए स्टेप्स हैं। तो प्लीज़ कोई भी चीज़ स्किप करके कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम स्मॉल और बिग कैसे सिखाएंगे। तो स्मॉल और बिग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को हम स्मॉल और बिग एकदम से नहीं सिखा सकते, क्योंकि नंबर्स और इन सब चीज़ों में बच्चों के कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग आने में टाइम लगता है। ईशा की अंडरस्टैंडिंग आने में इस चीज़ को लेकर के बहुत टाइम लगा था। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस चीज़ में हुआ, तो मुझे बिग और स्मॉल नंबर में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था ईशा का मैथ्स में। और बिग और स्मॉल बेस होता है मैथ्स का, अगर वही चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे कोई भी चीज़ समझाने में बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल करती थी या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती थी। तो मैं शुरू करती हूँ कि मैंने ईशा को ये कॉन्सेप्ट कैसे सिखाए। मैंने बहुत सिंपल चीज़ से शुरू किया था, बट मैंने ये देखा कि ईशा को वो चीज़ समझ में आ ही नहीं रही है। तो पहले मैं शुरू करूँगी। हम लोग एकदम स्टार्टिंग से हम बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि हम कैसे बच्चों को, तो सबसे पहले हम बच्चों को स्मॉल और बिग सिखाने से पहले हम उन्हें सिखाएंगे मोर और लेस, ज़्यादा और कम। क्योंकि मोर और लेस जो है वही आगे चलकर हमको इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगा कि हम बच्चों को बिग और स्मॉल नंबर कैसे सिखा सकते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं कि मोर और लेस कैसे सिखाया जाएगा। तो आप मोर और लेस में क्या करोगे, मोर में आप एक प्लेट लोगे जिसमें आप 3/4 प्लेट आप राइस से भरोगे या किसी भी ग्रेन से भर सकते हो, किसी भी चीज़ से भर सकते हो। और दूसरी प्लेट लोगे जिसमें से 1/4 पोर्शन आप फिलअप करोगे और बच्चों को बताओगे कि ये जो है ये मोर है और ये जो है ये लेस है। उसी तरीके से आप क्रेयॉन में करोगे कि आप क्रेयॉन में एक साइड 5 क्रेयॉन्स रखोगे और दूसरी साइड 2 क्रेयॉन्स रखोगे और बच्चों को बताओगे कि ये मोर है और ये लेस। सेम आप डिब्बे रख सकते हो या फिर क्रेयॉन्स या फिर आप क्ले के डब्बे यूज़ कर सकते हो कि आप एक साइड आपने 6 रखे, एक साइड आपने 2 रखे और आपने बताया कि दिस साइड इज़ मोर एंड दिस साइड इज़ लेस। अब आप क्या करोगे, जो भी चीज़ आपने रखी है आप एक कट करके दोगे उसे मोर और एक कट करके दोगे आप लेस, उसे एक आप फ्लैश कार्ड दोगे और आप ये डिफरेंट चीज़ें रखोगे, काफ़ी सारी चीज़ें रखोगे, क्रेयॉन्स रखोगे, बॉक्सेस रखोगे, राइस रखोगे और बच्चों से बोलोगे कि वो जो मोर है वो मोर पे रखे और जो लेस है वो लेस में रखे, ताकि बच्चे को बेसिकली समझ में आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब जब आपको दिखने लग गया कि बच्चा जो है इन सब चीज़ों में कर पा रहा है, मोर और लेस आपको बता पा रहा है, 90% टाइम वो करेक्ट बता पा रहा है, तो आपको डे टू डे लाइफ में उसे इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि आप खाना खा रहे हो या उसकी कोई फेवरेट चीज़ है, उसे बहुत कम दीजिए और दूसरी प्लेट में बहुत ज़्यादा रखिए और बच्चे से पूछिए कि आपको मोर चाहिए या लेस चाहिए। तो क्योंकि वो बच्चे का एक तो हो गया कि बच्चे को वो चीज़ चाहिए, वो उसकी फेवरेट फूड है खाने के लिए, तो वो बच्चा हमेशा मोर की साइड जाएगा। और फिर उसके बाद आप उसे इंट्रोड्यूस करोगे बिकॉज दिस इज़ मोर इसलिए आपको ये चाहिए, ये लेस है इसलिए आपको नहीं चाहिए। ये आपको डे टू डे लाइफ में करना है। जैसे कि आप क्रेयॉन्स खरीदने गए, बच्चों को क्रेयॉन्स बहुत पसंद है, तो एक क्रेयॉन है जो 6 क्रेयॉन्स हैं और एक है जो 12 है, तो तुमको कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चे के स्पीच में भी हेल्प कर रहे हो जब आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, उनको मोर और लेस सिखा रहे हो, ताकि बच्चे को जो डे टू डे लैंग्वेज है उसमें भी हेल्प हो सके। तो जब बच्चे का मोर और लेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आप लोगे नेक्स्ट स्टेप बच्चों को नंबर सिखाने में। तो नेक्स्ट शीट है जो जब बच्चा मोर और लेस समझ गया है तो आप इस शीट को यूज़ करोगे।
नंबर से इंट्रोड्यूस करोगे नंबर्स और उनकी क्वांटिटी। लाइक 1 है तो 1 बॉल है, 2 है तो 2 बॉल है, 3 है तो 3 बॉल है, 4 है तो 4 बॉल है, 5 है तो 5 बॉल हैं। इस तरीके से आप बनाओगे 10 तक। तो अभी आज हम बात करेंगे सिर्फ 1 से लेकर 10 तक बच्चे कैसे समझ सकते हैं कि वो बिग नंबर है या स्मॉल नंबर है। तो इस तरीके की शीट बनानी है। अगर बच्चा ये चीज़ कर पा रहा है तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल होने वाली है। ईशा ये चीज़ नहीं कर पाती थी। उसका क्या था कि 1 में 1 सर्कल तो ड्रॉ कर देगी, 2 में 2 सर्कल भी ड्रॉ कर देगी, 3 के बाद उसकी गाड़ी चल जाती थी, 1 2 3 4 5 6, फिर वो स्टॉप नहीं करती थी। तो उसे ये नहीं पता चलता था कि वेयर टू स्टॉप, क्योंकि वो लॉस्ट हो जाती थी। नंबर्स जितने बढ़ते जाएंगे वो लॉस्ट होती हुई चली जाएगी। तो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि यहाँ पर मैं नहीं समझ पाती थी कि ईशा को मैं कैसे स्टॉप करूँ। मैंने बहुत महीनों इस चीज़ पे काम किया, लेकिन मैं ईशा को रोक नहीं पाती थी। जब वो एक बार सर्कल बनाना शुरू करती थी या बॉल बनाना शुरू करती थी तो नॉन स्टॉप बनाती चली जाती थी। वो ये नहीं देखती थी कि अभी 5 बॉल्स बन गए, मुझे नाउ आई हैव टू स्टॉप। हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ में स्ट्रगल करते हों। तो अगर ये चीज़ बच्चे करने लग गए हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि अब आप क्या करोगे, आप बच्चों को नंबर दोगे लाइक 1 और 5 और बच्चों से बोलोगे कि एक साइड आपको 1 बॉल ड्रॉ करनी है और दूसरे साइड आपको 5 बॉल ड्रॉ करनी है। क्योंकि बच्चों को मोर और लेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इंट्रोड्यूस करोगे कि दिस इज लेस एंड दिस इज मोर, 1 इज लेस एंड 5 इज मोर। यहाँ पर आप बच्चे को अब बोलोगे कि जो लेस होता है दैट इज अ स्मॉल नंबर और जो मोर होता है दैट इज अ बिग नंबर। आप उसे एक तरीके से लिख के दे सकते हो, लेस डैश स्मॉल, मोर डैश बिग। जब बच्चा कई बार देखेगा, कई बार सुनेगा तो वो उसे रिप्लेस कर देगा मोर और लेस को बिग और स्मॉल से या स्मॉल और बिग से। तो आपको ये चीज़ बच्चों को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करवानी है कि जब हम लेस नंबर रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल नंबर, और जब हम मोर नंबर्स की बातें करते हैं, मोर चीज़ की बात करते हैं तो वो होता है बिग नंबर। तो धीरे धीरे आप इस तरीके से चीज़ करवाओगे कि आपने बच्चों को दिया 1 और 10, 2 और 10, 3 और 9। हमेशा जब भी आप बच्चों को दोगे चीज़ें तो उसमें आपको हमेशा ये देना है कि जो डिफरेंस हो वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इनको विजुअल परसेप्शन का इशू होता है। तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है ये समझने में। सपोज अगर आपने दे दिया 3 और 4 तो बहुत विजिबली नहीं डिफरेंस दिखेगा। आपको हमेशा वो नंबर्स देने हैं जिसमें विजिबली बच्चे को बहुत अच्छे से डिफरेंस दिखे। ईशा को विजुअल परसेप्शन का इशू है तो यहाँ पर ईशा बहुत स्ट्रगल करती थी। अगर मैं उसे 7 और 8 दे दूँ तो वो बहुत कन्फ्यूज हो जाती थी। उसे लगता था दोनों सिमिलर ही तो हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। या अगर मैं उसे दे देती 3 और 5 तो भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी। लेकिन अगर मैं उसे दूंगी 1 और 10 तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाती थी, 2 और 8 वो डिफ्रेंशिएट कर पाती थी। तो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा रखिए। दूसरा, ये जो नंबर्स होते हैं इसमें एक चीज़ बहुत हेल्प करती है। अगर बच्चा बोल रहा है लाइक 1 एंड देन जब वो ड्रॉ करे तो वो बोले 1, 2 में 1 एंड 2, 3 में 1 2 3। तो बच्चे की हैबिट डालिए कि बच्चा जब भी ड्रॉ करे वो हमेशा बोल के करे। ईशा क्या करती थी, बोलना शुरू करती थी और फिर वो लॉस्ट हो जाती थी, कहीं और देखने लग जाती थी, तो वो ये सर्कल्स ड्रॉ नहीं कर पाती थी, इधर उधर लॉस्ट हो जाती थी। तो उसके साथ ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाई है। उसके साथ जिस स्ट्रैटेजी ने काम किया अब मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। उसके साथ इस स्ट्रैटेजी ने काम किया था, या मैं बोलूँगी कि उसके साथ ब्लॉक्स ने काम किया था। तो आपको क्या करना है, 1 ब्लॉक, फिर आपको ऐसे ही दिखाना है इसी चीज़ में 2 ब्लॉक, तो आपने 2 ऐड कर दिए। फिर आपको दिखाना है 3 ब्लॉक्स, इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखानी है 4 ब्लॉक्स, फिर आपको दिखाना है 5 ब्लॉक्स। तो आपको ऐसे ही सारे ब्लॉक्स बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 till 10। आपको इस तरीके से ब्लॉक्स बनाने हैं। ईशा को वर्टिकली बहुत अच्छे ढंग से चीज़ें समझ में आती थी, हॉरिजेंटली उसको चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो मैंने उसका इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने इन ब्लॉक से ईशा को हेल्प करा कि जो 1 है वो 1 बहुत छोटा है और जो 5 ब्लॉक है वो बहुत बड़ा है। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि विच वन इज़ बिग, सो ऑब्वियसली 5 इज़ बिग बिकॉज दिस लुक्स स्मॉल, ये बहुत छोटा दिख रहा है। ईशा को इस ब्लॉक ने बहुत हेल्प किया था। 1 और 5 इसी तरीके से आप दिखा सकते हो, 6 and 2, 1 and 4, एनीथिंग। तो आपको एक्चुअली में वर्टिकली बहुत अच्छे से विजिबली दिखता है। तो ईशा के लिए मैंने एक शीट बनाई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये शीट थी और इसमें मैंने क्या किया था कि 1
ये इस तरीके से 2, इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें बनाई थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लॉक्स में बच्चे को बार बार बनाना होता है, बार बार चीज़ें करनी होती है, तो मैंने ईशा के लिए रेडीमेड कर दिया था और इसे मैंने कट कर दिया था। तो जब मैं ईशा से बोलती थी कि ईशा कंपेयर 1 and 10, तो ये मैं बीच में से कट कर देती थी, लाइक 1 सेपरेट, 2 सेपरेट, 3 सेपरेट, 4 सेपरेट, बीच में से मैं सिजर से इसे कट कर देती थी। तो अब ईशा को 1 उठाना है और 10 उठाना है, देन शी विल कंपेयर कि 1 और 10 में कौन सा बड़ा है, या फिर 2 और 9 में कौन सा बड़ा है। तो वो उस स्टिक को उठाती थी, लाइक 1 वाली स्टिक को उठाया और 9 वाली स्टिक को उठाया, दोनों को कंपेयर किया। इस तरीके से ईशा करती। धीरे धीरे मैंने 2 की जगह 3 नंबर्स लेने शुरू कर दिए, लाइक ईशा उठाओ 1, 4 and 10, तो ईशा उठाएगी 1 and then 4 and then 10, और उसने प्रॉपर दिखाया, प्रॉपर तीनों चीज़ों को कंपेयर किया, तो आपको दिखेगा कि डिफरेंस दिखता है। तो बच्चों को दिखता है कि 1 है, 4 है और 10 है। विच वन इज बिग, बिग कौन सा दिख रहा है, आप एक प्रॉम्प्ट दे सकते हो, बिग कौन सा बिग दिख रहा है, तो बच्चे को बिग समझ में आने लग जाता है धीरे धीरे। जैसे ब्लॉक्स हो गया, अगर जिन बच्चों को विजुअल परसेप्शन का इशू है उनको 3D में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो उनके साथ ब्लॉक्स बहुत अच्छे से काम करेंगे। जब बच्चे एक बार ब्लॉक्स में कंफर्टेबल हो गया, आप बार बार रोज़ रोज़ ब्लॉक्स लेके नहीं बैठ सकते, तो आप बच्चे के लिए कैसे शीट तैयार करोगे जो डेली बेसिस पे आप उसके साथ यूज़ करोगे, जो आपको आगे जा करके हेल्प करेगी उनको बिग और स्मॉल नंबर समझाने में। अब आते हैं कि ईशा को ये शीट समझ में आ गई है, लेकिन मैं टेस्ट में उसको ये शीट बना के नहीं दे सकती हूँ ना, वो जब एग्ज़ाम देगी, जब वो टेस्ट देगी अपने स्कूल में, तो क्या चीज़ काम करेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अब मैंने ईशा को ये शीट बना करके दी थी, और इस शीट में मैंने क्या किया, 1 से लेकर 10 तक का उसको नंबर लिख करके दे दिया था। अब इसमें बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करानी आपको पड़ेगी कि विच नंबर इज डाउन, लाइक 1 and 10, विच नंबर इज डाउन। तो पहले ईशा को मैंने उसको, क्योंकि उसका विजुअल परसेप्शन का इशू है, तो मुझे उसे डिफरेंट टाइप से समझाना पड़ता था। तो पहले मैं उसको 3D पिक्चर में समझाऊंगी कि ईशा विच कलर इज डाउन, विच कलर क्रेयॉन इज डाउन, तो शी विल से ग्रीन कलर, नाउ पिंक कलर, नाउ ऑरेंज कलर। तो जब बच्चों को ये समझ में आने लगा है कि डाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, तब आप इसमें बताओगे कि विच नंबर इज डाउन। तो आपको मैंने बगल में लिखा हुआ है 1 और 10, तो वो 1 देखेगी और 10 देखेगी, विच नंबर इज डाउन, नाउ 10 नंबर इज डाउन, 3 और 8, 3 और 9, विच नंबर इज डाउन, तो वो देखेगी 3 और फिर वो देखेगी 9, तो 9 नंबर इज डाउन। इस तरीके से आपको बच्चों को देना है 2 नंबर्स। इसमें आप क्या करोगे, डिफरेंस बहुत ज़्यादा रखना है। अगर आप देखोगे मैंने बहुत डिफरेंस रखा है, बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कम करना शुरू कर दिया, 1 और 5, 1 और 6। तो इस तरीके से मिनिमम आप 5 to 6 नंबर का डिफरेंस देंगे, ताकि बच्चों को समझ में आए कि ये बहुत नीचे है और ये ऊपर है। अब हम आते हैं, अगर आपका बच्चा ये चीज़ देख करके समझ पा रहा है, 2 नंबर में कंपैरिजन कर पा रहा है, तो कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है और हमें लगता है कि भाई बच्चे को समझ में आने लगा है, जो मुझे कई बार हुई। उसके बाद मुझे उसके स्पेशल एजुकेटर ने बोला था कि अब आप 3 नंबर में बताइए, 3 नंबर में पूछना शुरू कीजिए। अगर 3 नंबर में बच्चा सही बता पा रहा है, तो आपको 3 नंबर कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं, आपको इंट्रोड्यूस करना है 2 बहुत छोटे नंबर और 1 रियल बिग नंबर, लाइक 2, 3 and 9, 1, 2 and 10। तो क्या बच्चा इन तीनों में ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि ये नंबर बड़ा है, तो अब आपका बच्चा समझने लग गया कि भाई ये नंबर मेरा बड़ा है, जो नंबर मेरा डाउन आता है। अब इस चीज़ को गायब कर दीजिए। लेट्स सी कि क्या ये बच्चे की जो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है, जो नंबर्स हैं, क्या बच्चों के दिमाग में प्रिंट हो गए। टिपिकली कुछ टाइम में, लाइक 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, कितना भी टाइम लग सकता है, हर बच्चे का अलग अलग होता है। ईशा को बहुत टाइम लगा था इस चीज़ को सीखने में। तो उसके बाद क्या वो सोच पाता है कि कौन सा नंबर डाउन आता है। आप उसे टाइम दीजिए, 1 और 10, कौन सा नंबर डाउन आता है, तो बच्चा सोचेगा। उसके बाद अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है, बच्चा आपको 1 बता पा रहा है, आपको तुरंत ये शीट दिखानी है, कैसे आया ये तो 10 नीचे आ रहा है। ऐसा आपको कई बार करवाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि बच्चे के दिमाग में चीज़ प्रिंट हो गई है। तो ये तो था नंबर बिग और स्मॉल। जब आपका बिग एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर धीरे धीरे बच्चों का स्मॉल का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, क्योंकि बच्चों को समझ में आने लग जाता है। अब जो सबसे अप नंबर होगा, वो होगा, जैसे इसमें आप बता सकते हो, यहीं पे आप इंट्रोड्यूस करोगे 1 और 10, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, या विच वन इज स्मॉल, तो वो अपने आप बता पाएगा कि ये स्मॉल है और ये बिग है, तो ये बिग है तो ये वाला स्मॉल होगा। तो अल्टरनेट हो जाएगा कि जो बिग है तो अदर वन विल बी स्मॉल, क्योंकि वो छोटा दिख रहा है। सेम इस नंबर में, अगर आपका 1 जो है 10 अगर बिग है, तो आपका जो 1 नंबर होगा वो ऑब्वियसली स्मॉल होगा। तो आप धीरे धीरे डाउन के साथ अब बताने लग जाओगे कि जो अप में आता है नंबर, वो वाला नंबर स्मॉल होता है। तो ये तो था मेरा बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट।
और आई होप कि ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा।